मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मृत शरीर हो अकेला छोड़ने से उसमें नकारात्मक शक्ति प्रवेश करने की कोशिश करती है, जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मित्रों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। जो मनुष्य इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक दिन अपने नश्वर शरीर को त्यागना यह होगा और आत्मा मोक्ष दिलाना होगा। जैसे मनुष्य अपने भौतिक शरीर को स्वच्छ करने के लिए स्नान करता है, शरीर को शुद्ध करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इससे आत्मा को शुद्ध प्राप्त होता है, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है कि आत्मा अनंत अमर होता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश होता है। पर दोस्तों, हम यह नहीं जान पाते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर का अंतिम संस्कार कैसे करें जिससे आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। लेकिन गरुड़ पुराण हिंदू धर्म वह महान ग्रंथ है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी संस्कारों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक रहस्यमय प्रस्तुति की। मनुष्य के मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान पर। मित्रों, गरुड़ पुराण की इस रहस्यमय प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इससे सुनने के बाद आपके जीवन से जुड़ी समस्त लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार खत्म होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को गरुड़ पुराण की बातों आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान एक विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यह आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ईश्वर के श्री चरणों के जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा और जीवन अत्यंत खुशहाल रहेगा। आइए जानते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो मृत्यु के तुरंत बाद उसकी आत्मा भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप वही स्थान पर घूमती रहती है जहां उसने आखिरी समय बिताया है, जहां उसकी मृत्यु हुई है। यदि मृत शरीर के शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो आत्मा असहाय महसूस करता है और वह धरती पर ही भटकने लगता है, क्योंकि आत्मा को यह समझने में समय लगता है कि वह इस संसार को त्याग दिया है। वह सांसारिक मोह में उलझा रहता है। ऐसे में आत्मा को प्रेत योनि में जाने की शंका बना रहता है। इसलिए मृत शरीर के शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो आइए दोस्तों, हम एक कथा के माध्यम से विस्तार जानते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पक्षीराज गरुड़ देव को बताया था, जो गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ के द्वारा वर्णित है। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान ध्यान मग्न थे। तभी पक्षीराज गरुड़ देव उनके पास पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोले, है त्रिलोक के स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, उन्हीं प्रश्न का उत्तर लेने आपके पास आया हूं। है प्रभु, इसका संसार सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जो अटल सत्य है। इसे कोई भी नहीं टाल सकता है। परंतु है वासुदेव, मैंने सुना है कि जब किसी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। आज हम धरती लोक पर भ्रमण के लिए गए हुए थे, तो हमने यह देखा कि किसी मनुष्य की मृत्यु हो चुकी थी, तो कुछ लोग उसके शव के बैठे हुए था, तो कुछ लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था। है प्रभु, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसके मृत शरीर के शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है? क्या यह संसार का प्राकृतिक नियम है? मित्रों, फिर गरुड़ देव की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, है पक्षीराज गरुड़ देव, आपका यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ और अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो हर एक मानव जाति के लिए यह प्रश्न का उत्तर जानना बहुत महत्वपूर्ण है। है पक्षीराज गरुड़ देव, मृत्यु केवल शरीर का अंत है, न कि आत्मा का। जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा एक विवश स्थिति में रहती है। उसे यह समझने में समय लगता है
कि वह इस नश्वर संसार को छोड़ दिया है। आत्मा के लिए यह दृश्य बहुत ही कष्टदायक होता है। आत्मा के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही से आत्मा को उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और यही आत्मा को मोक्ष का द्वार खुलता है, क्योंकि मृत शरीर के साथ किया गया संस्कार आत्मा का अंतिम यात्रा की मार्गदर्शन बनता है और वह अपना अगला जीवन के लिए प्रस्थान करता है। यदि मृत्यु के बाद शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो उसके आत्मा असहाय महसूस करने लगता है। वह बहुत व्याकुल हो जाता है। वह सांसारिक मोह में उलझा हुआ रहता है, जिससे वह हो प्रेत योनि में भटक सकती है गरुड़ देव, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर एक उस मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा जो मनुष्य मृत्यु के बाद शव को अकेला छोड़ने का भूल करता है। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो और समझो, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की रहस्यमय कथा है। जो इस कथा को आधा अधूरा सुनता है यह उसकी अज्ञानता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान एक सर्प के विष के समान होता है। फिर गरुड़ देव बोले, है प्रभु, आप उस कथा को पूरे निश्चित होकर सुनाएं। मैं उस कथा को आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव को वह कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण बोले, है पक्षीराज गरुड़ देव, मध्यकाल में एक विशाल राज्य जिसका नाम अवंतिकापुरी था, जिसके शासक का नाम गिरिधर था, वह बहुत पराक्रमी और न्यायप्रिय था। वह अपने प्रजा के प्रति समर्पित था। वह अपने जीवन में बहुत यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य किए। वह अपने जीवन को हमेशा भक्ति में समर्पित रखा। वह हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखता था, उनकी भक्ति करता। लेकिन राजा गिरिधर का एक दोष यह था कि वह मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार को व्यर्थ मानते हैं। वह यह समझाता था कि मनुष्य रूपी शरीर संसार का नश्वर अंग है, जो किसी न किसी दिन शरीर से सूक्ष्म आत्मा निकलने के बाद यह शरीर एक पुतला के समान हो जाएगा और पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। इसीलिए मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार अधिक महत्व देना व्यर्थ है। राजा का राज्य बहुत ही खुशहाल और समृद्ध था। उनकी प्रजा भी बहुत सुखी था। लेकिन एक दिन राजा की अचानक तबीयत खराब हुआ। राजा की मंत्रीगण वैद्य को बुलाकर उनका उपचार करवाया, परंतु राजा का तबीयत ठीक होने की बजाय दिन पर दिन खराब होता गया। राजा को अब यह आभास हो गया कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। राजा ने अपने मंत्रियों और वह अपने परिवार को बुलाकर कहा कि अब लगता है कि मेरी मृत्यु बहुत नजदीक है, परंतु मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मृत्यु के बाद मेरे लिए कोई अत्यधिक शोक नहीं करे और न ही मेरे मृत्यु के बाद कोई संस्कार हो। यह शरीर नश्वर है जो मिट्टी में विलीन हो जाएगा। इतना कहकर राजा ने अपने प्राण त्याग दिया। अब पूरे राज्य में शोक महल हो गया। सभी दरबारी सैनिक राजा के परिवार और प्रजा शोक में डूब गए। अब राजा के परिवारजन राजा के द्वारा कही गई बातों को दृढ़ संकल्प किया और राजा के बताए गए बातों को अपनाया। राजा के परिवार ने राजा के अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए, लेकिन राजा की अंतिम संस्कार की व्यवस्था में समय लगने के कारण उन्होंने शव को महल के एक कक्ष में अकेला छोड़ दिया और राजा की संस्कार की तैयारी करने लगा। जैसे ही मृत शरीर का शव अकेला छोड़ा, वहां एक अजीब और भयानक सी नकारात्मक शक्ति का अभाव हुआ। राजा की आत्मा सूक्ष्म रूप में वही शरीर के पास ही घूम रही थी, क्योंकि उसने जीवन भर यह नहीं सोचा था कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को क्या भोग भोगना होगा। अब राजा आत्मा आश्चर्यचकित होकर यह देखा कि वह अपने नश्वर शरीर को तो त्याग दिया है, परंतु वह अभी भी अपने परिवार को देख रहा है, उनकी बातों को सुन रहा है। अब राजा की आत्मा यह देखकर अचंभित हो गया। अब राजा की आत्मा को यह समझ में आया कि यह कैसा प्राकृतिक का चमत्कार खेल है। मैं तो अपने स्थूल निर्जीव शरीर से तो निकल चुका हूं, परंतु मैं अभी भी यही हूं और सारी चीज आभास कर रहा हूं। तभी वहां पर अचानक से भयानक रूप वाले यमदूत प्रकट हुए और राजा की आत्मा से बोले, है राजन, वह तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारा यह शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, परंतु तुम्हारे आत्मा को तुम्हारे कर्मों के अनुसार फल भोगना होगा। उसके लिए तुम्हारे आत्मा को यमलोक ले जाना होगा। यह सुनकर राजा की आत्मा घबरा गए और उन्होंने यमदूत से हाथ जोड़कर विनती किया, हे यमदूतों, कृपया मुझे थोड़ा समय दें। मेरा परिवार अभी मेरे अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहा है। क्या मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकता है, तब तक कि मेरा अंतिम संस्कार पूरा न हो जाए? तब यमदूत ने उत्तर दिया, है राजन,
यदि तुम्हारा परिवार तुरंत वैदिक विधियों से तर्पण, गीता पाठ और पिंडदान करता है तो तुम्हारी आत्मा को गति प्राप्त हो सकती थी। लेकिन है राजन, तुम्हारे परिवार इस नश्वर शरीर को अकेला छोड़ दिया है, जिससे तुम्हारे आत्मा को नकारात्मक शक्ति भ्रमित कर सकती है और तुम्हें भटकाने की कोशिश कर सकती है, जिससे तुम्हारे आत्मा संसार मोह में उलझकर धरती पर ही भटकते रहेगा। राजा की आत्मा यमदूत के यह बातों को सुनकर अत्यधिक भयभीत हो गई। तभी वहां कुछ प्रेत आत्माएं प्रकट हुई। उन प्रेत आत्मा ने राजा की आत्मा से कहा, हे गिरिधर, हम भी एक समय में तुम्हारे जैसे राजा थे, परंतु हमारे परिवार ने हमारा अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं किया। इन्हीं कारण आज हम प्रेत योनि में भटक रहे हैं। तुम्हारे परिवार भी तुम्हारे मृत शरीर को अकेला छोड़कर अन्य कार्य व्यस्त है। इससे तुम्हारा आत्मा भी हमारी तरह प्रेत योनि में जा सकती है। राजा की आत्मा प्रेत की यह बातों को सुनकर भयभीत हो गए और उन्होंने यमदूतों से प्रार्थना किया। बोले, है यमदूतों, इससे बचने का कोई उपाय है जिससे मेरी आत्मा इस भयानक स्थिति से बच सके? फिर यमदूत ने कहा है, राजन, यदि तुम्हारे परिवारजन शीघ्र ही वैदिक मंत्रों का जाप करें, गीता गरुड़ पुराण की पाठ हवन करें और तर्पण करें तो इससे तुम्हारी आत्मा को तृप्त प्रदान हो सकती है और तुम्हारे आने वाले यमलोक की यात्रा भी अत्यंत सुलभ और सुखद होगा। मित्रों, फिर श्री कृष्ण बोले, है पक्षी राज गरुड़ देव, राजा के पुत्र हर्षसेन को उसी रात एक स्वप्न आया। उसने यह देखा कि उसके पिता की आत्मा अत्यंत दुखी और सहायता अवस्था में उससे याचना कर रही है। राजा की आत्मा ने अपने पुत्र से कहा, है पुत्र, मेरे शरीर को अकेला मत छोड़ो, अन्यथा मैं प्रेत योनि में चला जाऊंगा और मुझे मोक्ष प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। है पुत्र, मेरे मृत शरीर को शीघ्र ही मेरा अंतिम संस्कार करो और मेरे आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने के लिए गीता पाठ, मंत्रोच्चारण तथा पिंडदान करो, जिससे मुझे शांति मिलेगी और आत्मा को तृप्त प्रदान होगा। राजा के पुत्र यह सब देखकर अत्यधिक भयभीत हो गया, परंतु हर्षसेन ने अपने स्वप्न में देखे गए सारी बातों अपने परिवार को बताया। तभी वे सभी लोग भागते हुए तुरंत शव के पास पहुंचे और वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण करवाया, गीता पाठ किया और शव के सामने धूप पवित्र दीप जलाया और जल्द ही राजा के शव को विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। जैसे ही राजा का तर्पण और 13वीं को पिंडदान पूरा हुआ, उसे देखकर यमदूत प्रसन्न हुए और राजा के आत्मा को कहा, अब तुम्हें तृप्त प्रदान होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारे परिवारजन ने तुम्हारे अंतिम संस्कार धर्मानुसार विधिपूर्वक किया है। अब राजा की आत्मा ने यह सुनकर अपने परिवार को प्रणाम किया और यमदूत साथ स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण कथा को समाप्त कर पक्षी राज गरुड़ देव को कहा, है गरुड़ देव, यही कारण है कि मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। जब तक आत्मा शरीर के मोह से मुक्त नहीं होती है, तब तक मनुष्य को उसके मृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे आत्मा उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाता है तो उसे नकारात्मक शक्तियां भ्रमित करती है और वह आत्मा प्रेत योनि में चला जा सकता है, जिससे हमेशा भटकते रहता है। इसलिए है गरुड़ देव, परिवार को चाहिए कि मृत्यु के बाद शव अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके पास रहकर वैदिक मंत्रोच्चारण करते रहना चाहिए, उसके सामने धूप दीप जलाए और शीघ्रता से विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करे, जिससे आत्मा को शांति मिले, उसे तृप्त प्रदान हो सके और वह परम गति को प्राप्त कर सके। मित्रों, गरुड़ देव यह कथा सुनकर यह समझ गया कि मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। उन्होंने आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आपने आज मुझे मृत्यु और अंतिम संस्कार के महत्वपूर्ण रहस्य समझाया। अब मैं आपके द्वारा बताई गए बातों को सभी प्राणियों तक पहुंचाऊंगा, ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें और आत्मा को शांति प्रदान करा सकें। दोस्तों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा नश्वर शरीर को तो छोड़ देती है, परंतु उसे यह समझने में समय लगता है कि वह इस संसार को त्याग दिया है। यह आत्मा के लिए बहुत कष्टदायक समय होता है, क्योंकि यहीं से आत्मा को मोक्ष दिलाने का मार्ग बनता है। मित्रों, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके मृत शरीर के शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शव को अकेला छोड़ने ने उसके बुरी शक्ति उसे भ्रमित कर सकती है और आत्मा को भटका सकती है।
इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जब किसी की मृत्यु हो तो उसके शव को अकेला नहीं छोड़े और उसके मृत शरीर को अंतिम संस्कार शीघ्र करे। धन्यवाद दोस्तों। गरुड़ पुराण के सभी बताए गए बातें को अवश्य ध्यान रखिए और सत्य धर्म की राह पे आप अपना जीवन को समर्पित करें। यह संसार एक मोह माया की जाल है। इस संसार में किए गए कर्म, सेवा, परोपकार आपके अगले जीवन के लिए प्रेरणादायक होगा और आपके आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार बनेगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल गीता गुरु ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।